Welcome back, students. This is class 11th, and today, students, we will study. In last video lesson, we studied about two cases, case first and case second, and today we will study about case third. Our topic was relative velocity in terms of position time graph. Relative velocity in terms of position टाइम ग्राफ। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अपना चल रहा था उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट में। वी वर स्टडी अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन। इसके अंदर ना टू केसेस थे। फर्स्ट केस में था कि सपोज दैट वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स एंड वेलोसिटीज आर v1 v2। तो फर्स्ट केस में तो अपन स्टडी की थी कि v1 जो है वो आपके v2 के क्या हो, इक्वल। सेकेंड जो केस हमने जो स्टूडेंट्स स्टडी किया था उसमें है ना v1 जो आपकी वेलोसिटी है वो लेस देन v2, यानी v2 जो है वो आपकी ग्रेटर देन थी। और आज की अपने स्टूडेंट्स जो है वो है v1 ग्रेटर देन v2। इस केस के बारे में अपने को क्या करना स्टूडेंट्स, स्टडी करनी कि जब आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो क्या हो, कम हो, इट इज द लेस देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से क्या हो, ये लेस हो। इन दैट कंडीशन किस तरीके से सिचुएशंस आएगी उसके बारे में अपने को क्या करना स्टूडेंट्स, स्टडी करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स वही सेम चीज अपन यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने पास एक ग्राफ है लाइक दिस। हियर this is the x-axis and we are taking here time and this is the position of the object. अब मान लो अपने पास टू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द वेलोसिटी इज v1। सेकेंड ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी इज v2 एंड द केस इज v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 जो है वो v2 से क्या लेनी है, अपने को ग्रेटर लेनी है। तो सपोज दैट v1 अगर आपका 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, देन v2 ना वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए ना। तो v2 जो है वो अपन क्या लेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। तो v1 तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, v2 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को ना ये चीज़ें यहाँ पे राइट करनी है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मान लो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है, दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ बैठा हुआ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड में, इन ईच आफ्टर 1 सेकेंड इट विल कवर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हर एक सेकेंड में ये है ना 10 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर डिस्टेंस है, वो ये कवर कर सकता है। तो चलो यहाँ टाइम हमने 0 लिया है। आफ्टर देन यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर t की वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी 1 सेकेंड, एक सेकेंड बाद में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, 10 मीटर। तो 5 पे तो ऑलरेडी है, 5 में अगर आप 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड, एक सेकेंड और बीत जाएगा। एक सेकेंड और जाने के बाद में वापस ये 10 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा, देन इट विल बी हियर। ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आफ्टर देन 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड अगेन वी विल एड 10 मीटर, देन इट विल बी इक्वल टू 35 मीटर। ये आ जाएगा आपका 35 मीटर। आफ्टर अगेन 1 सेकेंड, जब t की वैल्यू 4 हो जाती है तो आपका ऑब्जेक्ट 10 मीटर और आगे की ओर चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो आपका पॉइंट यहाँ आएगा। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से है।
इस तरीके से दिस इज द ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट फर्स्ट। जिसमें वेलोसिटी जो है वो क्या है, v1। इस तरीके से आप जो है इसका ग्राफ जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड की अगर अपन बात करें तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो सेकंड ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। मान लो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ है, हर एक सेकंड में ये कितनी कवर करेगा, ओनली 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगा। ठीक है, तो जैसे 1 सेकंड हुआ तो ये यहाँ पे है, जैसे 1 सेकंड होगा तो ये आ जाएगा आपका 10 से कहाँ चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा, है ना। कि देखो पहले आपका ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जैसे 1 सेकंड कंप्लीट होगा, 1 सेकंड में ना ये कितना चलना चाहिए, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करनी चाहिए। जैसे यहाँ से 1 सेकंड आएगा तो ये यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस यानी यहाँ आ जाएगा, तो इसके सामने यहाँ। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा, दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। जैसे आगे 1 सेकंड आएगा तो ये यहाँ से 5 मीटर और ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा, और सॉरी यहाँ पे है 15 के बाद 20 आ जाएगा, लगभग आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे ऐसे। फिर जैसे 1 सेकंड और पास होगा तो आपका पॉइंट है ना वो 5 मीटर की और डिस्टेंस कवर कर जाएगा, यानी इसके सामने यहाँ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको आगे और बना लेना आप लोग। तो यहाँ अपन देख सकते हैं दिस इज द ग्राफ फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट सेकेंड v2। ये जो स्टूडेंट्स ग्राफ जो आया अपने पास, ये कौन सा ऑब्जेक्ट का है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है वो अपने को समझ में आ गया है कि किस तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स 3 ग्राफ्स हैं पोजीशन एंड टाइम के, और दीज 3 ग्राफ्स आर रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी, यानी ये जो तीनों जो ग्राफ है स्टूडेंट्स ये रिलेटिव वेलोसिटी से क्या है, रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ना ये ग्राफ जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये अपना लास्ट टॉपिक होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन एग्जांपल वगैरह है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है, अच्छे से अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए और इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन के बारे में भी बताऊंगा और इंटीग्रेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं जो अपनी फिजिक्स वगैरह में काम आएंगे उन सब के बारे में भी अपना डिस्कस करेंगे। तो चलो बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। सपोज दैट आपके पास कोई इस तरीके से कोई फंक्शन है f(x), y इक्वल टू f(x). फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है यहाँ पे। फंक्शन वो होता है जिसके अंदर आप है ना कोई वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज आपके पास निकल के आती है, तो आपको क्या कहते हो, वो क्या एक फंक्शन है। जैसे सपोज दैट यहाँ है, मान लो कोई एक वर्ड लिखता हूँ मैं, टीचर। यहाँ आपने सपोज दैट कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम दे रहा है, तो एग्जाम में 2 तरीके के आपको आंसर दे सकता है, वो राइट या रॉन्ग। मान लो राइट आंसर भी दे सकता है और सपोज देन रॉन्ग आंसर भी वो देता है। अगर राइट आंसर देगा तो टीचर क्या करेगा, गुड मार्क्स। बैड आंसर, रॉन्ग आंसर है तो मार्क्स कैसे आएंगे, लो आएंगे, वीक आएंगे, बैड आएंगे, बैड मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वी कैन सी दैट अगर आप कोई एग्जाम देते हो और उसमें राइट आंसर करके जाते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, और अगर आप ना रॉन्ग आंसर करके आते हो तो आपको बुरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है, टीचर, वो चेक करता है, और जैसा आप उसको इनपुट दोगे वैसा ही आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, राइट
आंसर एंड रॉन्ग आंसर, एंड आउटपुट क्या है, गुड मार्क्स एंड बैड मार्क्स। तो देखो अपन इनपुट दे रहे हैं और अपने को क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना हम इनपुट किसको दे रहे हैं, टीचर को दे रहे हैं। आउटपुट कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर क्या है, फंक्शन है। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया कि हम इसको इनपुट देते हैं तो बदले में ये क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। वैसे हमारे स्टूडेंट्स मैथ्स में भी क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की जगह सपोज करो 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 आएगी। अगर मैं सपोज करो x की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि x के डिफरेंट ये x की वैल्यू 1 2 3 ये क्या सारे इनपुट हैं। x इक्वल 1, x इक्वल 2, x इक्वल 3 ये सारे क्या है, इनपुट है। और आउटपुट क्या है इसमें, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9, दीज आर आउटपुट। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, फंक्शन है। हम इस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं, x की जगह अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यानी हमें ना इस फंक्शन को क्या दे रहे हैं, वैल्यूज दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और बदले में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर फंक्शन क्या होता है कि कोई भी ऐसा कुछ भी बना दो आप, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे कि साइन एक्स है, साइन थीटा है। थीटा आप अलग अलग रखो, थीटा की वैल्यू 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सपोज दैट थीटा की जगह अगर आप 30 डिग्री लिख रहे हो तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो ये क्या आउटपुट है और ये क्या है, ये आपका इनपुट है। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। तो यहाँ साइन फिर क्या हो गया, दिस इज द फंक्शन। अच्छा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ऑल दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वगैरह ये सारे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। लॉगरिथम, लॉग एक्स वगैरह लॉगरिथम फंक्शन भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है मैथ्स में, इनफाइनाइट बहुत सारे। लेकिन हमें उन सारे फंक्शन के बारे में स्टडी नहीं करनी है। हमें तो कुछ एक इम्पोर्टेंट जो अपने सिलेबस, अपनी स्टडी से रिलेटेड है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो अपन बात करते हैं, इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। चलो y इक्वल टू एफ एक्स आ गया अपने पास, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन। अब मान लो सपोज करो हमने x में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और x में हमने ना चेंज करके मतलब x की जगह कर दिया डेल्टा x, ठीक है। x में हमने क्या कर दिया, चेंज करके क्या कर दिया, डेल्टा x इसमें ऐड कर दिया, यानी कि एक छोटी सी वैल्यू है उसको अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया डेल्टा x। तो यहाँ पे है ना, अगर x में ना चेंज आएगा तो इसमें अगर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे तो उसके अकॉर्डिंग y भी क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि इसके इक्वल क्या है, y। तो y आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा y प्लस डेल्टा y। अगर आपने x में कुछ चेंजेस किए, डेल्टा x ऐड किया, तो हमने इधर y में भी कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिया, और इसमें हमने डेल्टा y क्या, चेंज है। डेल्टा y का मतलब क्या है, चेंज है। जैसे कि 5 और 2 के पहले मान लो कोई चीज़ ना, मान लो सपोज करो किसी की वैल्यू 2 है, उसके बाद में इसकी वैल्यू 5 हो जाती है, तो अपन कहेंगे चेंज 5 माइनस 2, ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या है, चेंज है, इसको क्या बोलते हैं, चेंजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना जो चेंजेस आ गए, ये आपका क्या आ गया, 5 माइनस 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंजेस लिया हमने, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। x में चेंज करने पर y में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर रेट फाइंड करना चाहें, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा y विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा x, कि डेल्टा x में रेट ऑफ चेंज, रेट का क्या मतलब होता है,
रेट का मतलब होता है कोई भी चीज मान लो चेंज हो रही है, किसी की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। मान लो कोई कार है, कार की स्पीड पहले ना 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 5 मीटर अगले 1 सेकेंड में ये हो जाती है, फिर है ना 5 के बाद में ये हो जाती है, फिर है ना 11 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड बाद में ये मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये जो चेंज आ रहा है तो इसके रेट क्या है, रेट का मतलब है कि 2 के बाद में 5 हुआ तो कितना का डिफरेंस है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कितना है 3 का डिफरेंस है। 3 मीटर पर सेकेंड हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये क्या रेट है, ये चेंज होने की रेट। तो अगर आपसे पूछे, अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी में, कार की वेलोसिटी में चेंज होने की रेट कितनी है, तो आप कहोगे भाई 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यू कैन से दैट। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलता है रेट, रेट ऑफ चेंज। इसको क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा वाई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स। ये फाइंड करने का तरीका होता है, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब भी हमें रेट निकालनी होती है तो हम ना दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स में जितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे वाई में कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो ये दिस इज द रेट, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई में एक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस है उसकी क्या ये स्टूडेंट्स रेट है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब इसी चीज को अपन क्या करते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिमिट लगाऊंगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो बट नॉट इक्वल एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो। यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो आपका एग्जैक्ट जीरो के इक्वल नहीं है। समझ गए, डेल्टा एक्स जो है वो आपका एग्जैक्ट जीरो के इक्वल नहीं है। दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो, यानी कि अप्रोक्सीमेट, ये ना डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दिस, तो ये स्टूडेंट्स इसको अपन कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं इसको। ठीक है, इंस्टेंटेनियस क्यों बोला हमने इसको, बिकॉज हमने ना डेल्टा एक्स को बहुत ही स्मॉल कर दिया। ये जो डिफरेंस है ना डेल्टा एक्स में जो चेंज है, चेंज जितना ज्यादा स्मॉल होगा वैल्यू उतनी ज्यादा इंस्टेंट होती है। इंस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स, कि जैसे कि मतलब एक तो अपन बात करें 1 सेकंड बाद में कितना चेंज आया, अब 1 का 1000वां हिस्सा ले लो, उसमें कितना चेंज आया, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, 10,000 पार्ट लेते हैं उसका, तो उसमें कितना चेंज आएगा। वो जो चेंज है उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। यानी बहुत टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई काम कर रहे हो आप तो टाइम मस्ट बी वेरी स्मॉल। ये जो आती है ना वैल्यू, इसको आप ना इतना बड़ा ना लिख के इसका दूसरा तरीका है डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये हमें ना बहुत बार है ना फाइंड करना पड़ता है। हमें ना कई बार है ना, जैसे कोई चीज हो रही है, जैसे मान लो मैंने आपको ये कार का एग्जांपल दिया, तो कार के एग्जांपल में क्या कहा कि हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है इसकी, हर सेकंड में, इन ईच सेकंड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है। लेकिन फिजिक्स में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई बार क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पर, कि आप 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा में बताओ कितना चेंज आ रहा है। अब ऐसी चीजें फाइंड करते हैं तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाती है, यानी बहुत ही मतलब अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, टाइम है ना वो बहुत ही कम लेना है। तो यहाँ पे जो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको इस तरीके से कुछ फाइंड करना है तो हमें ना कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा ना, उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है,
कोई फंक्शन दे रखा है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। वो डिफरेंशिएशन से जो अपने पास नई वैल्यू आएगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी और उससे अपन है ना कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के कुछ एक बेसिक रूल्स हैं और उन रूल के हिसाब से अपने को ना बाकी के जो डिफरेंशिएशन है वो अपने को सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स जो डिफरेंशिएशन रूल्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।